जब एक पति कमाने के लिए बाहर जाता है तो पूरे परिवार की भरण पोषण बड़े आराम से करता है, और जब एक पत्नी बाहर कमाने के लिए जाती है परिवार का भरण पोषण तो करती है, साथ में पूरे परिवार को ताने भी देती है कि तुम सब मेरी कमाई पर चल रहे हो, मेरी कमाई के ऊपर ही तुम्हारा गुजारा हो रहा है। दोस्तों, आज की कहानी भी इसी से रिलेटेड है। एक पति और पत्नी आपस में शादी करके आ जाते हैं। जो पति होता है पढ़ा लिखा तो होता है, लेकिन उसके पास कोई कामकाज नहीं होता। पत्नी के पास नौकरी होती है और पत्नी नौकरी करने लगती है। वो होटल के अंदर जाने लगती है और होटल के अंदर तरह तरह के लोगों से मिलने लगती है। एक दिन होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि अपने पति को मीट लेने के लिए उस होटल के अंदर भेजती है, और जब पति वहां से बाहर निकलता है तो पति के साथ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, जिस घटना को सुनकर आप भी एक बार के लिए दंग रह सकते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार इस पति के साथ में ऐसा क्यों हुआ था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गोरखपुर। ये गोरखपुर की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर विनोद शर्मा नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र 26 साल होती है, अपने माता पिता और अपने भाई के साथ बड़ी अच्छी तरीके से रहने लगता है। ये विनोद शर्मा जो होता है पढ़ा लिखा होता है, इसकी अभी तक नौकरी नहीं लगी होती, लेकिन घर वालों को लगने लगता है कि क्यों ना इसकी अब शादी कर दी जाए, क्योंकि शादी के योग्य तो ये हो चुका है, इसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। फिर इसके लिए पड़ोस में ही एक लड़की को देखा जाता है जो प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करती है, जिसका नाम आशा देवी होता है। उम्र 24 साल होती है। घर वाले बड़े खुश होते हैं कि पढ़ी लिखी बहू हमारे घर पर आ रही है, कुछ घर का कामकाज भी चलेगा और हमारा बेटा भी लग जाएगा, फिर दोनों पढ़े लिखे हो जाएंगे, दोनों ही अच्छी नौकरी करने वाले हो जाएंगे, घर में अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। कुछ दिन के बाद ही इनकी शादी तय कर दी जाती है और शादी करके दुल्हन अपने ससुराल में आ जाती है। दोनों बड़े अच्छे से रहने लगते हैं, और जो दुल्हन होती है वो कामकाज के लिए बाहर जाती, पति घर पर रहता। लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है, और अपने पति से कहती है कि तुम्हें तो मेरे पैसों पर पलने की आदत हो चुकी है, तुम नौकरी करना ही नहीं चाहते, तुम घर पर बैठकर ही खाना चाहते हो और इसी तरह से खाते रहोगे। इसी तरह से उनकी आपस में लड़ाई होती है, और लड़ाई होते होते इतना आगे बढ़ जाती है, उस दिन पत्नी खाना बनाकर भी नहीं जाती और चुपचाप अपनी ऑफिस के लिए निकल जाती है, और रास्ते में एक होटल पड़ता है, उस होटल से खाना लेती है। उस होटल का एक कर्मचारी होता है जिसका नाम होता है अनूप उसे खाना देता है, और खाना देते देते उसे अपना नंबर भी दे देता है और उससे प्यार भरी बातें करता है। उससे कहता है कि तुम्हें जब भी जरूरत हो तो फोन पर ही मुझसे खाना मंगवा लेना, तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होगी। उसके बाद इन दोनों की बातचीत होने लगती है, और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, जो होटल का कर्मचारी होता है इसके प्यार प्रसंग में आ जाता है। ये महिला भी उससे प्यार करने लगती है, उसी के होटल के कमरे के अंदर जाती है और उसके साथ संबंध बनाने लगती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, और जो होटल का कर्मचारी होता है इस महिला से कहने लगता है कि तुम्हें कितने पैसे कंपनी में मिलते हैं। वो कहती है कि बस गुजारा हो जाता है। फिर उसके बाद वो कर्मचारी कहता है कि तुम होटल के अंदर ही रहो, यहीं पर 2 से 3 घंटे काम करो, तुम्हें मैं बहुत सारा पैसा दे दूंगा। उसके बाद वो महिला भी मान जाती है और होटल के अंदर ही रहकर ग्राहकों को लुभाने का काम करती है, ग्राहकों के साथ संबंध बनाती, उनके साथ घंटों घंटों बिताया करती। यह धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता रहता है, और एक दिन क्या होता है, जब विनोद के गांव का ही एक व्यक्ति उसकी पत्नी को होटल के अंदर देख लेता है और विनोद से जाकर कहता है कि तुम्हारी पत्नी को तो मैंने होटल के अंदर घूमते हुए देखा है। इस पर विनोद अपनी पत्नी से बातचीत करता है, तो विनोद की पत्नी कहती है कि मैं वहां पर कभी कभी खाना लेने के लिए चली जाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको किसी ने बरगलाया है। उसके बाद वो बात आई गई हो जाती है, और धीरे धीरे फिर समय बीतने लगता है। एक दिन का वाक्य होता है, गांव का ही एक लड़का जो अय्याश टाइप का होता है उसी होटल के अंदर चला जाता है और वहां जाकर एक लड़की की डिमांड करता है, तो उसे वही औरत परोसी जाती है, यानी कि आशा देवी। जब आशा देवी के साथ वो संबंध बनाकर वापस आता है तो अपने दोस्त विनोद से आकर कहता है कि दोस्त, तेरी पत्नी वाकई में ही उस होटल के अंदर है और मैं खुद उसके साथ संबंध बनाकर आया हूं। उसके बाद जैसे ही आशा देवी अपने घर पर पहुंचती है, विनोद उसके साथ बहुत सारी लड़ाई करता है। उससे कहता है कि तुमने तो हमारे घर की इज्जत को बदनाम करके रखा है, तुम तो एक कोठे वाली, एक धंधे वाली बन चुकी हो। उसके बाद जो पत्नी होती है उससे कहने लगती है कि तुम तो कमाते धमाते नहीं हो और तुम्हारे घर का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मैं करूं तो क्या करूं, मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। और फिर दोनों लड़ाई कर कर रात को सो जाते हैं। रात को करीब 11:30 बजे का वक्त होता है,
है जब पत्नी उठती है और उठकर अपने बॉयफ्रेंड अनूप जो होटल का कर्मचारी होता है उसके पास फ़ोन करती है और उससे कहती है कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मेरे को इसने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। इस पर अनूप उससे कहता है कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, तू सुबह इसे मीट लेने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए हमारे होटल में भेज दे। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है पत्नी का प्यार अपने पति के प्रति बढ़ने लगता है। पति से वो कहने लगती है कि बाबू मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप जैसे कहोगे ऐसा ही होगा, लेकिन आज कुछ हमारे लिए खाना पीना होटल से लाना होगा क्योंकि हम दोनों इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दोबारा से हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहते हैं। और फिर उस होटल में ही अपने पति को भेज देती है और उससे कहती है कि वहाँ का मीट बहुत अच्छा है, वहाँ से मीट लेकर आओ। फिर जो पति होता है विनोद शर्मा उसी होटल में पहुँच जाता है और उस होटल में पहले से ही अनूप जो होता है उस व्यक्ति की घात लगाकर बैठा होता है, साथ में अपने साथ एक हितेश नाम के लड़के को भी लेता है। और जैसे जैसे ही विनोद शर्मा होटल के अंदर प्रवेश करता है उसे एक कमरे के अंदर ले जाया जाता है और वहाँ पर जो इनकी सलाद काटने के चाकू होते हैं और कई तरह के मीट काटने के चाकू होते हैं उन चाकुओं से इसको गोद दिया जाता है और गोदने के बाद इसकी मौत हो जाती है और वहीं पर इसे एक बोरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। और जैसे ही रात होती है रात को इसे बाहर जंगल में झाड़ियों में फेंक कर आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, अगली सुबह लोग बाग जंगल की तरफ जा रहे होते हैं तो देखते हैं झाड़ियों में एक डेड बॉडी बोरे के अंदर बंद पड़ी है। पुलिस को आनन फानन में बुलाया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब उसकी शनाख्त की जाती है तो उसके अंदर एक आधार कार्ड मिलता है, आधार कार्ड से उसकी शनाख्त हो जाती है। उसके बाद इस लड़के के घर वालों को बुलाया जाता है, घर वालों में इसके माता पिता और इसका छोटा भाई वहाँ पर आ जाते हैं। वो सारे के सारे इसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा भाई है विनोद शर्मा। और जो छोटा वाला भाई होता है वो कहता है कि मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है कि मेरी भाभी ने ही ऐसा किया है, क्योंकि वो बार बार होटलों में जाया करती और कई लोगों के साथ इस तरह से मिला करती। तुरंत ही पुलिस बिना कुछ देरी किए हुए उस भाभी के पास पहुंच जाती है जिसका नाम आशा देवी होता है। आशा देवी को जब शक्ति के साथ पूछताछ की जाती है तो आशा देवी टूट जाती है और आशा देवी फिर एक नाम लेती है जिसका नाम होता है अनूप। जब अनूप से शक्ति के साथ पूछा जाता है तो अनूप भी एक और नाम लेता है जिसका नाम होता है हितेश। यानी कि ये 3 लोग होते हैं इस पूरे कांड को करने में। इन तीनों लोगों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज कर लेती है, तीनों को अपने अरेस्ट में लेकर इन्हें जेल के अंदर भेज देती है, इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। दोस्तों, जब ये मामला आसपास के लोगों के पास पहुंचता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार अगर एक महिला कमाने के लिए निकल पड़े तो क्या वो ऐसा भी कर सकती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,